सो व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्जूर? ये होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एक वर्ब का काम करता है, मतलब एक क्रिया का काम करता है। साथ ही साथ इसका अर्थ क्या होता है? तमाशा करना, जादू करना, प्रार्थना करना, याचना करना, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। लाइक इंचेंट, अपील टू, इम्प्लोर, एडजोर, आस्क, बेग, ये सब इसी से रिलेटेड ही क्या है, वर्ड है। जैसे इंचेंट का मतलब जादू करने से रिलेटेड है, ठीक है। और अपील टू मतलब कि याचना कर रहे हैं किसी के प्रति, आप अपनी बात समझा रहे हैं, किसी से विनती कर रहे हैं। इम्प्लोर मने भी क्या होता है? इम्प्लोर मने भी क्या होता है? प्रार्थना करने से, प्रार्थना इन द सेंस विनती कर रहे हैं आप किसी से। एडजोर, आस्क, सेम थिंग। सो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब होता है जिस अगर किसी ने जादू किया है तो उसको उससे छुड़ाया जा सके। डिसगस्ट मतलब कोई घेरना, ये इसके अपोजिट मीनिंग है। चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बी ऑन योर गार्ड, आई कॉन्जोर यू। सावधान रहो, या अपने गार्ड्स को आप करो, मैं क्या करता हूँ, तुम पे जादू करता हूँ। आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, उसमें ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। दे मैनेज टू कॉन्जोर अ विक्ट्री, और वो जीत का जादू करने में क्या रहे, कामयाब रहे। तो आप इस तरह से कॉन्जूर का यहाँ पे देखिए वर्ब की तरह ही यूज हुआ है और वर्ब की तरह किया गया है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉनिसर। व्हाट इज इट? कॉनिसर ये एक नाउन है, मतलब एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है विशेषज्ञ, किसी भी तरह के, किसी के पास क्या हो, कोई स्पेशलिटी हो। एक्सपर्ट, सैम्पलर, असायर, कॉग्नोसेंट, particularly in matter of art or taste, as I have told you, कि किसी भी चीज के ऊपर आपकी बहुत मजबूत पकड़ो, या किसी भी सब्जेक्ट पे आपका बहुत ज्ञान हो, उसके बहुत एक्सपर्ट हो, उसको बोलेंगे हम कॉनिसर। अच्छा, इसका जो अपोजिट क्या होता है? इग्नोरमस। इग्नोरमस मतलब जिसके अंदर ज्ञान की कमी होती है, अज्ञानी होता है। लॉर्ड बर्लिंगटन वॉज अ ग्रेट कलेक्टर एंड कॉनिसर ऑफ पेंटिंग। जो लॉर्ड बर्लिंगटन थे वो क्या थे? चित्रों के महान संग्रहकर्ता, जो ज्यादातर कलेक्ट करते थे पेंटिंग्स वगैरह, और क्या थे, बहुत ही स्पेशलिस्ट थे, बहुत ही पारखी थे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी सिंपल एग्जांपल बना दीजिए। ही, जैसे देखिए ये वाला एग्जांपल देखिए, ही इज अ कॉनसर ऑफ एंटीक फर्नीचर, और वो प्राचीन फर्नीचर का क्या था, विशेषज्ञ था या पारखी था। क्योंकि उसके वजह से अगर आप कोई भी एग्जांपल्स के थ्रू अगर आप समझेंगे तो आपको पता आसानी से वर्ड्स डिफिकल्ट याद हो जाएंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए मैं आपसे कहूंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो अगर आप देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्रेट। कॉन्सिक्रेट क्या होता है? ये एक वर्ब है जो कि जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है पवित्र या प्रतिष्ठित। देखिए कॉन्सिक्रेट इस तरह से याद कीजिएगा सिलेबस में, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे, स्पेलिंग्स भी डिफिकल्ट याद हो जाएंगे। ओके, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सैक्रेड होगा, सैक्रेड मतलब पवित्र, ब्लेस्ड, गॉडली, वर्जिन, टू मेक और डिक्लेयर सैक्रेड। तो ये सब इसी के ही सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड से है। अच्छा, इसके अपोजिट क्या होंगे? डिस्कॉन्सरेट और डिस्क्रोलाइज, मतलब जो पवित्र नहीं होता है, जो अशुद्ध होता है, उस बेसिस पे कहेंगे। द चर्च वॉज कॉन्सिक्रेटेड इन 1250। जो चर्च था 1250 में क्या हुआ था? पवित्र किया गया था। क्योंकि ये क्या है? पैसिव वॉइस, पास्ट टेंस में है, इस तरह से किया गया है। The new church was consecrated by the bishop of Chester. जो न्यू चर्च था वो बिशप और चेस्टर के थ्रू क्या किया गया था? पवित्र किया गया था। कॉन्सिक्रेटेड का मतलब यहाँ पे इस तरह से होगा, जो बिशप के द्वारा नए चर्च को क्या किया गया? प्रार्थना करके उस चर्च को पवित्र किया गया। ओके, कंसेंसस। कंसेंसस क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है संज्ञा। हिंदी में इसको आम सहमति बोलते हैं या मेल बोलेंगे। और इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं? अनएनिमिटी, जनरल एग्रीमेंट, हार्मोनी, कॉन्कर्ड, कॉन्क्रेंस और कंसेंट, ये सब इसके ही सिमिलर वर्ड हैं, जिसका सिमिलर मीनिंग ये होता है कि हम दूसरे के साथ अपनी सहमति को कंफर्म कर देते हैं कि ठीक है, मेल से हो रहा है, एग्रीमेंट में हो रहा है, जर्नल एग्रीमेंट में। आप समझ रहे हैं? अच्छा, इसका अपोजिट क्या होगा? डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मतलब जहाँ पे आपकी सहमति नहीं होती है। She is skilled at achieving consensus on sensitive issues. वह संवेदनशील मुद्दों पर आम सहमति बनाने में क्या है? कुशल है। कोई भी लड़की है। They have always governed by consensus. और उन्होंने सभी के द्वारा जो सहमति होती है उसी के थ्रू क्या किया? शासन किया। गवर्न का मतलब होता है शासन करना। कॉन्सोनेंट, ये तो बहुत ही फेमिलियर वर्ड है। हम जब आर्टिकल सीखते हैं तो क्या होता है? एक वोवेल होता है, फिर कॉन्सोनेंट होता है,
हाँ, ये वो भी वाला कॉन्सोनेंट है। साथ के साथ हम कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन या कोई स्पेशल डिश होती है उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, देखिए व्यंजन अनुरूप से है, हिंदी में बोलते हैं ये एक एडजेक्टिव है। हार्मोनियस, इन एग्रीमेंट मतलब जिसमें आप सहमत हो जाते हैं, एग्रीइंग विद, कंसिस्टेंट विद, इन अकॉर्डेंस विद। तो ये सब क्या है, ये सब कॉन्सोनेंट के सिमिलर वर्ड्स हैं। इनकम्पैटिबल, जहां पे हम क्या नहीं होते, बेमेल होते हैं, मतलब जहां पे हम कंपैटिबल नहीं होते हैं। Our desires are consonant with theirs. We all wanted the same thing. हमारी इच्छाएं उनके अनुरूप थी और हम सभी एक ही चीज चाहते थे। तो अनुरूप में यहाँ पे कॉन्सोनेंट का यहाँ पे यूज हुआ है अनुरूप के तौर पे। द अपोजिट ऑफ कॉन्सोनेंट इज डिसकॉन्सोनेंट। और जो इसका अपोजिट मीनिंग होता है, मतलब जो एंटोनिम होता है कॉन्सोनेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस कॉन्सोनेंट बोलेंगे। मतलब जहाँ पे हम असंगत होते हैं, मतलब जहाँ पे एज आई हैव टोल्ड यू इनकम्पैटिबल डिसकॉन्सोनेंट सेम है, जहाँ पे हम सिमिलर नहीं है, उसके अनुरूप नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सोनेंट का। अब कंस्ट्रो, कंस्ट्रो क्या मतलब होता है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है शब्दानुवाद या अर्थ करना, मीनिंगफुल बनाना, व्याख्या करना। यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, टू इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड, रीड, सी, मतलब किसी चीज को देख रहे फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर आप उसके हिसाब से बोल रहे हैं। टेक टू मीन, एक्सप्लेन, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिसकॉन्स्ट्रो, मतलब जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसका आप सही अर्थ नहीं समझा पा रहे हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या कहेंगे, ही हैड ट्राई टू कॉन्स्ट्रो अ पैसेज फ्रॉम होमर। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब उसने, किसने, कोई भी व्यक्ति है, होमर के एक अंश का अर्थ निकालने की कोशिश की। होमर जो कि एक इंग्लिश लिटरेचर के में बहुत बड़ा नाम है इनका, तो उसके एक पैसेज का अर्थ निकालने की क्या की, उसने एक कोशिश की। दिस सेंटेंस इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रू। और ये जो वाक्य है इसको समझाने में क्या हो रहा है, थोड़ा अर्थ निकालने में दिक्कत हो रही है, डिफिकल्ट है। तो आप यहाँ पे देखिए कंस्ट्रू का यूज एज अ वर्ब हुआ है। और अगर आप अपना भी कोई भी एग्जाम्पल अपनी तरह से डालना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से टाइप करके जरूर अपना कमेंट दे सकते हैं। कॉन्समेट, देखिए कॉन्समेट ऐसे करके डिफिकल्ट वर्ड को इस तरह से तोड़ करके पढ़ लीजिए। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है परम और समाप्त करना। मतलब परम का मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज में आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है, देखिए लिखा है परफेक्ट है, कंप्लीट, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड, मास्टर। मास्टर का मतलब जिस चीज में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होगा, अनस्किल्ड, जैसे आपके पास उतना कुशल नहीं है, आप उतने अपने पारखी नहीं है। इनकैपेबल मतलब उसके आप योग्य नहीं है। इज द कंसमेट वीकेंड वॉरियर, जो रिक विलियम है, जो सप्ताह के जो अंत के दिन होते हैं उसके लिए क्या कहते हैं, जो वीकेंड के लिए क्या है, एक्सपर्ट हैं उसके। जस्ट लाइक किस तरह से इसको मैं बोलूंगी, जो रिक विलियम्स हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं सबके अंत के एक योद्धा के रूप में। मतलब जो वीकेंड होता है उसमें वो बहुत ज्यादा ज्यादा अच्छा से अपने आप को इंजॉय करते होंगे या कुछ भी बहुत अच्छा काम करते होंगे उसमें। A trustee was appointed to consummate the sale। अब देखिए यहाँ पे consummate का किस तरह से यूज हुआ है, जो एक ट्रस्टी है यहाँ पे समाप्त करने के रूप में हुआ है। यहाँ पे सेंटेंस में मैंने किस तरह से दे दिया, समाप्त, अगर किसी चीज में एंड आता है तो उसको किस तरह से बोलेंगे, जो ट्रस्टी था सेल को कंप्लीट करने के लिए क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था, या हम बोलेंगे बिक्री को पूरा करने के लिए किसी ट्रस्टी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, कंसुमेट मतलब समाप्त करने के लिए होगा। 208 कंटेंशियस, कंटेंशियस ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विवादास्पद, मतलब जिसमें ज्यादा आर्गुमेंट होते हैं। आर्गुमेटिव, क्वेरुलिज्म, कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल और डिस्प्यूटेड। तो ये सारे जो सिमिलर मीनिंग्स हैं ये किसके हैं, कंटेंशियस के हैं। अच्छा, इसका अपोजिट क्या होगा, अनकंट्रोवर्शियल, जहां पे विवाद नहीं हुआ हो। ट्राई टू अवॉइड एनी कंटेंशियस वर्डिंग, ज्यादातर क्या करना चाहिए हमें, कंट्रोवर्शियल जो शब्द मुंह से निकालते हैं उससे क्या करना चाहिए, खुद को बचा के रखना चाहिए। विवादास्पद शब्दों से खुद को, या आर्गुमेंट करने वाले शब्दों से खुद को बचा के रखना चाहिए। अबॉर्शन इज हाईली कंटेंशियस इशू, और जो अबॉर्शन है मतलब गर्भपात है वो बहुत ही क्या है, बेहद आर्गुमेंट वाला एक मुद्दा है अबॉर्शन।
कंटिग्यूअस ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है समीप या मिला हुआ। मतलब जैसे एक लाइन है, इससे एकदम कोई एक और लाइन टच एकदम पास है या उससे मिली हुई है, उसको बोलेंगे। ठीक है, साइड बाय साइड, अजॉइनिंग। देखिए एडजॉइनिंग नहीं है, अजॉइनिंग, डी को साइलेंट कर देंगे इसमें। एम्बॉयड, नियरिश, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग है। और इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? डिस्टेंट होगा, मतलब दूरी से। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द गार्डन इज कंटिग्यूअस टू द फील्ड। जो गार्डन था वो किससे मिला हुआ था? मैदानी एरिया से जुड़ा हुआ था या उसके एकदम पास में था। वियतनाम इज कंटिग्यूअस टू चाइना। जो वियतनाम है वो चाइना के क्या है? पास है, उससे मिला हुआ है। आज का लास्ट वर्ड है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और इसका अर्थ क्या होता है? आकस्मिक, अचानक से हो जाता है। डिपेंडेंट होना, पॉसिबल होना, चांस होना, एक्सीडेंटल होना, पॉसिबल, अनफोर्सीन होना, जिसको हमने देखा नहीं है वो अचानक से हो जाती है चीज, तो उसको क्या बोलेंगे? कंटीजेंट बोलेंगे। अच्छा, एंटोनिम क्या होगा? प्रिडिक्टेबल, जिसके लिए हमने पहले से प्रिडिक्ट कर दिया है, पहले से भविष्यवाणी कर दिया है। आवर सक्सेस इज कंटीजेंट ऑन योर सपोर्ट। और जो हमारी सफलता है आपके समर्थन पर क्या है? निर्भर है। मतलब आपको, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम डेफिनेटली सफल होंगे। या अगर इंडिविजुअली भी देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका फैमिली का सपोर्ट है तो आप डेफिनेटली सफल होंगे, पर आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। द स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश कंटिजेंट सफर मिसफॉर्च्यून। और तो जो स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश था, ब्रिटिश दल जो था, उसको मिसफॉर्च्यून का मतलब मिक्स परिस्थितियों का क्या करना पड़ा था? सामना करना पड़ा था। सफर मतलब ये थोड़ी ना था कि वो यहाँ आया और उनको हर चीज एकदम मिल गई थी, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें देखी थी। कॉन्ट्राइट, व्हाट इज इट? कॉन्ट्राइट ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या? एक विशेषण है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका अर्थ क्या होता है? पछताया हुआ। मतलब जब कोई रिग्रेट करते हैं और रिग्रेट के साथ जब हम दुखी होते हैं तो उस जो विशेषता को बताता है, किसी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, उसको क्या हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है। एडमिटिंग गिल्ट, यहाँ पे क्या करना? जब आप अपनी कोई गलती होती है उसको क्या करते हैं? आप एक्सेप्ट करते हैं। रिमोर्सफुल, रिपेंटेंट, स्पेशली फीलिंग रिमोर्सफुल। एग्जैक्टली, जब हम ज्यादा अपनी, आपसे कोई गुनाह हो गया और उसके लिए आप क्या करते हैं? आप उसके लिए रिग्रेट होते हैं और आप उसके लिए पछताते हैं। पछतावे को क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्ट्राइट। सो इसका एंटोनिम, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड क्या होगा? अनरिपेंटेंट, मतलब जिसको किसी भी चीज का कोई पछतावा नहीं है। डिफाइंड, डिफाइंड मतलब जो ओबीडिएंट नहीं होते हैं या किसी चीज को आज्ञा नहीं मानते हैं या बिल्कुल किसी, कोई भी गलत काम होता है उसके लिए पछताते नहीं, उसको बोलेंगे। हर एक्सप्रेशन वॉज कॉन्ट्राइट। उसका जो एक्सप्रेशन था, जिस तरह से वो कर रही थी, वो कैसा था? बहुत ही पछतावे वाला था। ही मेड अ कॉन्ट्राइट अपॉलॉजी। और उसने क्या की? उसने बहुत ही खेद प्रकट किया कि उसने माफी मांग करके अपनी भावनाओं को किस तरह से प्रकट किया। तो देखिए कॉन्ट्राइट यहाँ पे दोनों जगह आपने किस तरह से यूज किया है सेंटेंस में, एज अ एडजेक्टिव यूज किया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन क्या, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच और किस तरह से हम उसको सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ट्राइव्ड। वो कॉन्ट्राइव था, ये क्या है? कॉन्ट्राइव्ड, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है? काल्पनिक, या किसी चीज में इजाफा करना या इजाद करना या आविष्कार करना। तो इसकी अलग अलग मीनिंग होते हैं। और हम क्या कह सकते हैं? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो नेचुरल नहीं होता है, जिसको हाथों से बनाया जाता है। लेबर, एग्जैक्टली, जिसको हम काम के थ्रू बनाते हैं। फोर्स, स्ट्रेन, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं और हम क्या कह सकते हैं? सिनोनिम्स हैं। अच्छा, एंटोनिम क्या होता है? अपोजिट वर्ड क्या होते हैं? नेचुरल, जो हाथों से नहीं बनी होती, जो गॉड गिफ्टेड होती है, जो गॉड ने बनाई हुई है, उसको बोलेंगे, है ना। जैसे अगर कहा जाए तो नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचुरल प्लांट्स होते हैं, हमारा सन नेचुरल है इस तरह से। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जो नेचुरल स्वभाव में ही होता है, नेचुरल जैसे, सिमिलर मीनिंग है। ये क्या है? विलोम है इनका अपोजिट वर्ड। द कैरेक्टर्स आर एज कॉन्ट्राइव एज द प्लॉट। जैसा प्लॉट है काल्पनिक, उसी तरह से उसके कैरेक्टर्स हैं। मतलब अगर कोई भी आप सीरियल देख रहे हैं तो उसमें जो चरित्र, जो भी कैरेक्टर निभाया जा रहा है किसी भी एक्टर एक्ट्रेसेस के थ्रू, तो जिस तरह से प्लॉट एक इमेजिनेशन पे बेस्ड है, उसको हम कॉन्ट्राइव बोलेंगे। ऐसे ही जिसके कैरेक्टर्स है वो भी उसी बेस पे हैं। बुक्स हैप्पी एंडिंग सीम कॉन्ट्राइव। और जो किताब की जो हैप्पी एंडिंग थी वो किस तरह से लग रही थी? एक काल्पनिक लग रही थी। तो आप बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स बना करके डिफिकल्ट वर्ड्स को आसानी से सीख सकते हैं। 213 कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जो कि विशेषण कहते हैं जिसको। परंपरागत और पारंपरिक, मतलब जो ट्रेडिशनल वे में चला हुआ आता है ना, इसके और कौन से वे और कौन कौन से इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे? कॉमन, कस्टमरी, नॉर्मल, रेगुलर। जैसे मैंने आपको बताया, जो एक प्रॉपर ट्रेडिशन में चला रहा होता, परंपरा एक
एक ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है, सेम चीजें दूसरे लोग भी फॉलो कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे। अच्छा, इसका अपोजिट क्या होगा? ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब जो ओरिजिनल मतलब होता है वास्तविक, जो असली होता है, उसको बोलेंगे, क्योंकि ये तो ट्रेडिशन पे चला रहा होता है, तो उसका अपोजिट वर्ड है। शी इज वेरी कन्वेंशनल इन हर व्यूज। और वो कैसी थी? अपने विचारों में बहुत ही पारंपरिक थी, मतलब जो चाहे वो किसी भी उसको फॉलो करियो, पर उसकी जो थॉट प्रोसेस था वो बहुत ही पारंपरिक, अपनी ही व्यू, अपनी ही वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस देती थी। ही इज कन्वेंशनल इन हिज अप्रोच टू लाइफ। और ही, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेम आप सोच लीजिए, ही प्रोनाउन है, और वो अपने जीवन के प्रति जो भी उसकी अप्रोच थी, अप्रोच को हम इंग्लिश में बोलेंगे दृष्टिकोण था, उसके लिए वो बहुत ही पारंपरिक टाइप का व्यक्ति था। उसका जीवन का तरीका किस तरह से था? बहुत ही पारंपरिक तरीके से वो अपने जीवन को स्पेंड करता था। कन्वीवियल। कन्वीवियल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है खुशनुमा या आनंदमय। ओके, लाइक फ्रेंडली, एमिएबल, फॉन्ड ऑफ पार्टिंग, जिसको बहुत पार्टीज करने का शौक होता है। फेस्टिव। फेस्टिव मतलब होता है कोई त्योहार से संबंधित। अच्छा, इसका अपोजिट क्या होता है? अनफ्रेंडली, जिसका स्वभाव नहीं होता ज्यादा फ्रेंडशिप करने का। अनसोशेबल। अनसोशेबल जो कि थोड़ा सा मिलनसार नहीं होता। एक्चुअली ये जो अनसोशलेबल लोग होते हैं, ये नेगेटिव नहीं, एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है। तो अगर आपको पर्सनालिटी से रिलेटेड वीडियो देखना है, तो सेशन 1 जो मैंने पर्सनालिटी, जो कि इसी डिक्शनरी में पर्सनालिटी से रिलेटेड है, आप उसको देखेगा। मैंने बहुत अच्छे से उसको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की तरह एक्सप्लेन किया है। अगर आपको देखने की इच्छा है तो जरूर देखिएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और बिल्कुल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो मैं सिर्फ अभी इसका बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वोकैबुलरी ही पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग अगर जो भी न्यू जन जोड़ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं और अच्छे वीडियोस और भी बना सकूं। द एटमोसफियर वॉज क्वाइट कन्वीबल। और जो माहौल था, जो एटमोसफियर था, वो कैसा था? बहुत ही खुशनुमा था। द मूड वॉज रिलैक्स एंड कन्वीबल। मूड था वो कैसा था? बहुत ही शांत और बहुत खुशनुमा था। नेक्स्ट इज कॉपियस। ये क्या है? कॉपियस ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रचुर। प्रचुर मतलब बहुत ज्यादा। कहते हैं ना, आप पे अबंडेंट ब्लेसिंग्स है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। सुपर अबंडेंट, बहुत ज्यादा। प्लेंटिफुल, एग्जैक्टली, प्रचुर। एम्पल मतलब बहुतायत से। तो ये इसके सिमिलर इसके मीनिंग है। ओके, अब इसको क्या बोलेंगे? इसका अपोजिट होता है स्पार्स। स्पार्स मतलब होता है कम, या कह सकते हैं ये हो जाता है डेंस। डेंस मतलब माने होता है बहुत घना, और स्पार्स मतलब होता है कम घना। ठीक है, तो आप इस तरह से इसके अपोजिट को समझ सकते हैं। इसके साथ साथ इसको हम एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करेंगे? ही ड्रैंक कोपियस अमाउंट्स ऑफ बियर। उसने बहुतायत, बहुत ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में क्या पी ली थी? बियर पी ली थी। शी वॉज कोपियस राइटर। वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्या थी? अच्छी लेखिका थी। कोरोलरी। कोरोलरी। कोरोलरी मैंने क्या होता है? ये एक नाउन है। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। और इसका अर्थ क्या होता है? परिणाम। परिणाम मतलब होता है रिजल्ट किसी का। समथिंग दैट फॉलोज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का एग्जैक्टली मतलब यही होता है कि किसी चीज का परिणाम। एन आइडिया, आर्गुमेंट ऑफ फैक्ट दैट रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम इट। ओके, तो ये किसकी मीनिंग है? कोरोलरी के मीनिंग है। मतलब किसी भी चीज का एक, आपको एक विचार, कोई भी तरह का आर्गुमेंट हुआ और जो उसके फैक्ट हो, और उसका डायरेक्ट जो रिजल्ट निकलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कोरोलरी। ओके, देखिए वैसे तो हम नॉर्मली वे में रिजल्ट बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बोल देते हैं, बट हमें खुद नहीं पता होता है कि कोरोलरी, ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, ये हमें ज्यादातर अनसीन पैसेजेस में, या हमारे डिफिकल्ट जो भी पोर्शन आता है ना वोकेबलरी का, चाहे इसमें वन वर्ड हो, चाहे वो उसमें स्पेलिंग्स में आ जाएगी, आपको सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स मिल जाएगा, तो वहाँ पे ये डिफिकल्ट वर्ड्स के यूज होते हैं। इसलिए ये जो डिक्शनरी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, नो डाउट जिस हिसाब से इसमें वर्ड्स और जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इट टेक्स टाइम। रेगुलरली बेसिस पे इतने मेरे पास अभी इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन के लिए ही ये चैनल को बनाया गया है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसने जब कोई चीज़ स्टार्ट किया तो मैं इसको पूरे अच्छे से कंप्लीट करूँ, जिससे जो ज़रूरी, जब कोई भी स्टूडेंट के पास मेरे वीडियोस पहुंचे, या जो भी सीखने वाले के पास मेरे वीडियोस पहुंचे, तो उनको सच में सीखने में अच्छा लगेगा, उनको मदद मिलेगी। चलिए, इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम क्या होता है? अनअटेंडेड और अनकनेक्टेड। मतलब जिसको अटेंड नहीं किया जा सके या जिससे कनेक्ट नहीं किया जा सके, ये इसके अपोजिट होंगे। bloodshed and death are corollaries of any declaration of war। और जो bloodshed मतलब जब
जब जान से किसी को मार देते तो वो उसको हिंदी में हम बोलेंगे रक्तपात और मृत्यु। डेथ का मतलब मर जाना। ये क्या होते हैं? ये दोनों ही किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े के क्या है? परिणाम है। अगर आप लड़ाई झगड़ा या युद्ध हो रहा है तो ये इसी के यहाँ पे क्लोरियस का मतलब क्या हो जाएगा? एक परिणाम से होगा, रिजल्ट है। टू फेडरल कोरोलरी, और मैं फेडरल रिजल्ट मतलब संघीय परिणाम को प्रेफर करता हूँ या रेफर करता हूँ। कोरबोरेट क्या होता है? ये एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है समर्थन करना या पुष्टि करना। क्या करना? पुष्टि करना। लाइक कंफर्म करना, वेरीफाई करना, एंड्रोस करना, टू बैक विद एविडेंस। तो बड़ा लॉजिकल सा होता है, जिस चीज को हम कंफर्म कर देते, पुष्टि कर देते उसकी। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्ट का अर्थ होता है, का मतलब होता है खंडन करना या किसी चीज को मना करने से, विरोध करने से होता है। ओके, रिसेंट रिसर्च सीम्स टू कोरबोरेट हिज थ्योरी, और जो हालिया में जो भी शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है, उसने उसके सिद्धांत को क्या किया है? थ्योरी को क्या किया है? कंफर्म किया है या पुष्टि की है उसकी। देयर इज नथिंग टू कोरबोरेट योर स्टोरी, और आपकी कहानी में क्या कुछ भी पुष्टि करने को नहीं है, मतलब कुछ भी कंफर्म करने को नहीं है। कॉस्मोपॉलिटन क्या होते हैं? ये एक एडजेक्टिव है। विश्व नागरिक और सार्वलौकिक, मतलब जो पूरी यूनिवर्सल, वर्ल्ड वाइड, एग्जैक्टली वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल, यूनिवर्सल, होम इन मेनी प्लेसेस एंड सिचुएशन, उनको क्या बोलेंगे हम? कॉस्मोपॉलिटन। अच्छा, इसका जो अपोजिट वर्ड क्या हो जाता है? प्रोविंशियल और रूरल, मतलब प्रांत या किसी भी कस्बे या किसी नगर से संबंधित, मतलब ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड में आ जाएगा, लेकिन प्रोविंशियल, रूरल ये इसके अपोजिट में आ जाएगा। ये मैंने डबल बार लिख दिया। द क्लब हैज कॉस्मोपॉलिटन एटमोसफियर, जो क्लब था जहाँ पे डांस वगैरह होता है, डीजे वगैरह चलता है वो, हाँ, उसका जो माहौल था वो बिल्कुल वहाँ पे पूरा यूनिवर्स, अलग अलग जगह के लोग आए हुए थे, तो वहाँ का माहौल किस तरह का था? कॉस्मोपॉलिटन एटमोसफियर था। लंदन हैज ऑलवेज बीन अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, और जो लंदन जो जगह है उसको क्या बोल, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अलग अलग जगहों के लोग आके रहते हैं, तो इसलिए उसको कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। काउंटेनेंस मतलब ये एक नाउन है जिसका मतलब है मुखाकृति, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ना चेहरे के, या चेहरा, उसको हम बोलेंगे काउंटेनेंस। फेशियल एक्सप्रेशन, फेस स्पेशली एंड इंकरेजिंग वन, मतलब आप चेहरे से भाप सकते हैं कि सामने वाला इंसान आप, और जेस्चर से आप बता सकते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे क्या कहना चाह रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? काउंटेनेंस बोलेंगे। अपीयरेंस, एग्जैक्टली। अच्छा, इसका जो अपोजिट वर्ड क्या होगा? एजिटेशन और एंजाइटी। एजिटेशन मतलब होता है बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्से वाला, और एंजाइटी मतलब क्या होता है? बहुत चिंता, मतलब ये भी हमारे, मतलब ये इमोशंस में आ जाएगा। ओके, द स्कूल विल नॉट काउंटेनेंस बैड बिहेवियर, जो विद्यालय होता है, कोई भी स्कूल होता है, वो क्या नहीं करता? व्यवहार को कभी भी क्या नहीं करेगा? काउंटेनेंस मतलब उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा या बर्दाश्त नहीं करेगा। हर फादर वोंट काउंटेनेंस हर मैरिंग अ फॉरेनर, और जो उसके पिता थे किसी भी फॉरेनर से या विदेशी से शादी करने के लिए, मतलब उसके फेस के एक्सप्रेशन से पापा को देख करके फील कर सकते हैं कि उसके पापा किसी भी फॉरेनर से शादी करने के लिए क्या नहीं करेंगे? बात को मानेंगे नहीं। फेस के एक्सप्रेशन से ही पता लग जाता है आपको। और आज का लास्ट वर्ड है, क्योंकि हम सी वाला अल्फाबेट को फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आज 220 वर्ड्स मैंने करा दिए। आप देख सकते हैं जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करती हूँ मैं वीकली ज़्यादा वीडियोस डालूँ, और सेशंस भी मैं लेती हूँ। तो आप लोगों के पास मेरा जब भी वीडियो आता है तो वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटली देखिए। मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ वो सही जगह पे जाए और आप लोगों को सीखने में ज़रूर मदद मिले। और सुझाव और कोई भी तरह का अगर आप मुझे अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं, या कुछ कुछ चीज जो आपको लगती है कि मुझे बदलनी चाहिए, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड दिस इज द लास्ट वर्ड, दैट इज कॉप। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कर्तव्य करना, उपलब्धि होना, मतलब तिगड़ों से किसी भी चीज में एकदम सक्सेस पा लेना, उसको क्या बोलेंगे? कॉप। ओके, जैसे आप देखेंगे ब्रिलियंट विक्ट्री, मतलब यकीन ही नहीं हो सकता इतनी बेहतरीन विक्ट्री। रिवोल्ट, सक्सेस, रिवोल्ट का मतलब ऐसा होता है विद्रोह करना, है ना? सक्सेस, अकम्पलिशमेंट, ये सब इसी से ही रिलेटेड क्या है? इसके ही सिमिलर वर्ड्स हैं। अच्छा, इसका जो अपोजिट वर्ड क्या होगा? वो होगा फेलियर। ओके, तो हम इसको एग्जाम्पल में चलिए अप्लाई करते हैं। ही सीज्ड पावर इन अ मिलिट्री कॉप इन 1981। उसने क्या किया? 1981 में एकदम से, मतलब
ऐसा ऐसा हुआ कि उसने उस तरह से कब्जा किया कि अचानक से विक्ट्री मिल गई उसको। सीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कब्जा कर लेने से। ओके, कॉप का मतलब क्या होता है, उपलब्धि, अकम्पलिशमेंट और तख्ता पलट देना। ठीक है, तो इस तरह से द कॉप लीडर कुड फेस लाइफ इम्प्रिजमेंट। और जिस तरह से जो तख्ता पलट करने वाले, जो एकदम तुरंत सक्सेस पाने वाले लोग, या तिगड़म से, मैं बहुत अच्छे से शब्दों में बोलूं, जो तिगड़म से सक्सेस पाते हैं, उस तरह के जो लीडर्स बने होते हैं, उनको क्या क्या हो सकता है, उनको आजीवन, मतलब पूरी लाइफ भर की सजा मिल सकती है। इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है कारावास की सजा मिल सकती है। तो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज कविनेंट। कविनेंट मतलब क्या होता है, देखिए कविनेंट मतलब क्या होता है, कोई भी तरह की वाचा हो, कोई वादा किया हो या कोई प्रतिज्ञा हो। लाइक देखिए, बॉन्ड है, कोई प्रॉमिस है, या आपने कोई प्लेज लिया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, या सेटलमेंट एग्रीमेंट है, किसी भी तरह की सहमति दी गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कविनेंट, जो एक क्या है, नाउन है। नाउन का मतलब जो एक संज्ञा है। देखिए, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ी जाननी हो तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स कराए हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द मनी वॉज गिवन टू वर्स बाई डीड ऑफ कविनेंट। और जो पैसा दिया गया था हमें, वो किसकी वजह से दिया गया था, एक प्रतिज्ञा के, एक वाचा के रूप में हमें पैसा दिया गया था, जिससे एक एग्रीमेंट हुआ। डीड का मतलब होता है उस कामों को कंप्लीट करने के लिए, डीड्स मतलब होता है कार्य। He has set out the terms of his covenant and they have been agreed। और उसने क्या किया, अपनी जो वाचा की शर्तें थी, या जो भी प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा पत्र के लिए उसने सारी जो शर्तें थी उसको पहले क्या किया, सेट आउट मतलब क्या किया, निर्धारित किया, और सभी उसकी शर्तों पे क्या हुए, एग्री हो गए। सिंपल सिंपल छोटे छोटे से आप लोग एग्जांपल्स बना सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी छोटे छोटे एग्जांपल्स इन वर्ड्स के थ्रू बना करके अपने सजेशंस और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तो आपको ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स, बस 10 वर्ड कराऊंगी 221 से लेकर 230 तक। 222 कवर्ड। कवर्ड क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका अर्थ क्या है, गुप्त और अव्यक्त। मतलब जहां हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई सीक्रेट है, कोई किसी चीज को छुपाना है, या फोर्टी मतलब गुपचुप कोई काम हो रहा है, क्लैंडस्टाइनली, गोपनीय है, इस तरह से जो भी वर्ड आता है उसका अर्थ क्या होता है, कवर्ड से होता है। अब इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, दिस होल बिजनेस ऑफ कोवर्ट एक्शन। और ये जो पूरा कारोबार है, बिजनेस मतलब कारोबारी होता है ना, एग्जैक्टली तो ये पूरा जो कारोबार है, इस पर क्या हुआ, किस तरह का एक्शन किया गया, बहुत ही चुपचाप से, गुपचुप तरीके से उस पर क्या किया गया, एक्शन किया गया। He was an enthusiastic for covert action। और वह पूरी जो चुपचाप से एक्शन जो लिया जा रहा था उसके लिए वो बहुत क्या था, उत्साहित था। गुपचुप तरह से जो भी या गोपनीय तरह से जो भी एक्शन लिया जा रहा था उसके लिए वो बहुत ही क्या था, उत्साही था। इंथुसियास्टिक मतलब उत्साही होना। ओके, अच्छा वो कोविड था, अब ये क्या है, कोविट। व्हाट इज इट, कोविट, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ क्या होता है, लालच करने से होता है, या ललचाना से होता है। ललचाना भी एक वर्ड आ जाएगा इसमें, जहां पे आप क्या है, कोई ऐसे विश कर रहे हैं जो कि मतलब थोड़ी सी नेगेटिव टर्म में आ जाएगी। लालच ही गलत वर्ड है, ग्रीड करना। विश फॉर, लॉन्ग फॉर, डिजायर फॉर, टू विश फॉर एनवियसली, मतलब आप को किसी को चीज की इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, और वो भी जलन वाला स्वभाव है आपके अंदर, किसी को देख करके आपके अंदर जलन है, वो बोलेंगे। एनवी का मतलब ये होता है। इट इज अ सिन टू कोविड, ये एक पाप है। क्या पाप है, लालच करना एक बुरा पाप है, ये बात सच है। आपकी आधे से ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम जब ज्यादा होती है, जब हम लालची ज्यादा होता है, मेहनत कम करते हैं और दूसरों से खुद को कंपेयर करके लालच करते हैं, तो वो पापी है एग्जैक्टली। नेवर कोविट वेल्थ एंड पावर, कभी भी चाहे वो संपत्ति हो या वो ताकत हो, उसका लालच मत करो। आप मेहनत करो जिससे आपको अच्छे से आप अपनी वेल्थ को कर सको, और आपके पास वो क्षमता है, लेकिन उस चीज का ना लालच करो ना घमंड करो। अगर आपके पास आ जाता है तो गॉड्स ग्रेस होता है, ऐसा नहीं लोगों के पास नहीं होता। नेक्स्ट इज क्रिजुलस। व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड क्रिजुलस। इट इज नॉट क्रिडुलस, इट इज ज वाला साउंड आएगा। अच्छा ये क्या होता है, ये बड़े ही अच्छे व्यक्ति होते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। जिस भी इंसान के अंदर ये वाला स्वभाव है, वो क्या है, वो बहुत विश्वास, उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, बहुत ही सहज विश्वासी होता है, जिसके ऊपर आप आराम से विश्वास करते हैं कि वो आपकी बातें इधर से उधर नहीं करेगा। ईगर टू बिलीव, गुलिबल, इनोसेंट, इंजीनियस, अनवर्ल्डली, इनएक्सपीरियंस, ये जो तरह के जो लोग होते हैं जिनके पास अनुभव की कमी होती है, या ज्यादा लोगों से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इनकी दुनिया बड़ी प्यारी सी होती है, इनको बुरे लोग दिखते ही नहीं है, और इनके अंदर भरोसा करना इनके ऊपर बहुत आसान होता है, क्योंकि ये लोग बुराई में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं मिलेंगे, तो इनका मन अंदर से ज्यादा अच्छा होता है।
क्रेडुलस पीपल आर इजिली मिसलीड बाय फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। एग्जैक्टली, क्योंकि ये भोले होते हैं, इनको नहीं इतना वर्ल्डली एक्सपीरियंस होता है, तो ये जो बाहरी दिखावा या एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनमें अचानक से फंस सकते हैं। ही हैज सफर्ड several time because he is cruel, और वो बहुत उसने ज्यादा सफरिंग की। और ये बात सच है, आप सफर ज्यादा कहाँ करते हैं, आप ज्यादा दुख कब उठाते हैं, जब आप अंदर से ज्यादा अच्छे होते हैं, जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। तो इसलिए आप अच्छे रहिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, बट आप वाइज जरूर बनिए, क्योंकि आप इस दुनिया में आए हैं, और दुनिया में आए हैं तो यू विल हैव टू यूज योर माइंड, शार्प माइंड। 225 क्राइटेरियन, जैसे होता है ना क्राइटेरिया, तो ये क्राइटेरियन है जिसका अर्थ क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ है कसौटी या किसी चीज को मेजर कर रहे हैं या कोई मापदंड है। लाइक बेसिस, स्टैंडर्ड, टेस्ट, बेसिस फॉर जजमेंट, कोई भी तरह का परिणाम निकल रहा है, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्राइटेरिया, उसका डिसाइड किया गया है, तो उसी में आ जाएगा ये वाला शब्द, क्योंकि ये नाउन है तो इट इज कॉल्ड क्राइटेरियन। द मेन क्राइटेरियन, देखिए यहाँ पे ये किस तरह से यूज हुआ है, आर्टिकल के लिए यूज हुआ है, क्राइटेरियन तो नाउन है ये, इज वैल्यू फॉर मनी। जो मेन क्राइटेरिया है या जो मुख्य मापदंड है वो क्या है, वैल्यू फॉर मनी। पैसे की के लिए क्या करो, उसकी वैल्यू करो। इट इज ट्रू, पैसों की वैल्यू बहुत जरूरी है, जो लोग पैसों की वैल्यू नहीं करते, पैसा उसके पास कभी नहीं टिकता। आवर क्राइटेरियन फॉर असेसिंग द मॉडल्स इज सिंपल। तो जो मॉडल्स होती है ना, उनके लिए हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या है, बिल्कुल उनको असेस करने के लिए हमारा जो क्राइटेरियन है वो बिल्कुल ही क्या है, मापदंड क्या है, बिल्कुल साधारण सा है। क्योंकि पैमाने से तो आप अगर मॉडल्स भी अपना को परफॉर्म कर रही हैं तो उनके लिए भी क्राइटेरिया, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी मैं जिससे आप समझ सकेंगे। जैसे आप स्कूल में देखते हैं कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो उसके लिए पहले क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं ना, तो यहाँ पे क्राइटेरियन का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे तो ये नाउन है, तो इस वजह से क्राइटेरियन का मतलब क्या हो जाएगा, मापदंड। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिप्टिक। अच्छा, क्रिप्टिक में भी क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है। क्रिप्टिक क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है गुप्त या छिपा हुआ। अभी इससे पहले भी मैंने एक वर्ड बताया था आपको जिसका मतलब होता है वो कोवर्ट था, ये क्रिप्टिक है। आई थिंक कोवर्ट। चलिए हम इसको और दूसरे वर्ड्स भी समझते हैं। मिस्टीरियस, रहस्यमय ही होता है, कंफ्यूजिंग, आपको कंफर्म ही नहीं पता है वो नो डाउट इसी में कंसीडर हो जाएगा। मिस्टिफाइंग, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब क्या हो जाएगा, एम्बिगुअस का अर्थ हो जाएगा एम्बिगुअस जो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, उसको भी हम बोलेंगे। माई फादर्स नोट्स आर मोर क्रिप्टिक है, और जो मेरे पापा थे उनके जो नोट्स हैं वो क्या है, क्रिप्टिक है, क्लियर नहीं है, छिपे हुए, समझ में नहीं आ रहे हैं, सच बताऊं कंफ्यूजिंग से उनके नोट्स। आई रिसीव्ड अ क्रिप्टिक मैसेज थ्रू द पोस्ट, और मैंने क्या किया, एक क्रिप्टिक मैसेज, एक गोपनीय या छिपा हुआ एक मैसेज पाया, किसके थ्रू, पोस्ट के थ्रू। पोस्ट ऑफिस में होता है ना। कलीनुरी, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है पाकशाला संबंधी या रसोई, मतलब जो भी किचन से रिलेटेड होते हैं, रिलेटिंग टू कुकिंग और द किचन, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये एक एडजेक्टिव है तो एक विशेषण के तौर पे ही यूज होगी। शी इज, देखिए यहाँ पे शी क्या है, प्रोनाउन, शी इज स्टडिंग culinary आर्ट्स, और जो पाकशाला, जैसे कहते हैं होम साइंस की जो कला है उसको सीख रही है, क्या पढ़ रही है। मिंट इज परहैप्स द बेस्ट नोन ऑफ culinary हर्ब्स, जो मिंट है, जो पुदीना है, वो शायद क्या है, जो रसोई से संबंधित जो भी काम होते हैं, पाकशाला संबंधित जो काम होता है उसमें सबसे अच्छी क्या है, एक हर्ब है। हर्ब का मतलब हो जाएगा जड़ी बूटी। ठीक है, कल्मिनेट, कल्मिनेट, नीट, ऐसे करके आप डिफिकल्ट स्पेलिंग्स को पढ़िए। ये एक वर्ब है, वर्ब का मतलब परिणाम निकलना, समापन करना, किसी चीज का एंड होना, कोई नतीजा निकालना, या सब कुछ चीज को जोड़ करके जो बनता है ना, जिससे उसका आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसको बोलेंगे। ठीक है, तो टू क्लाइमेक्स, जैसे मूवी में लास्ट में, आपने पूरी मूवी देखी है, लास्ट के कुछ मिनट्स होते हैं जो क्लाइमेक्स होता है, वो एंड ही होता है, एग्जैक्टली पीक, टॉप, आप उससे पहचान सकते हैं पूरी स्टोरी में लास्ट में क्या हुआ है ना। फिनिश विद, टू रीच फुल इफेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, कल्मिनेट के दूसरे मीनिंग्स हैं। आप इन सारे जो डिफिकल्ट वर्ड्स है आप एक जगह जॉट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी से इनको याद करने में आपको आसानी होगी आपके एग्जाम पर्पज से। और ये जो डिक्शनरी है वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको इनकी वैल्यू पता है वो लोग इस चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से, बहुत सिंपली वे में इसको कंप्लीट करा रही हूँ। और साथ के साथ इससे आप तैयारी कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ, आपके एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। आप पेपर लगा के देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे।
ऑल हिज एफर्ट कल्मिनेट इन सक्सेस, और जो उसके सारे प्रयास थे उसकी सफलता में क्या हुए, परिणाम है उसका। मतलब अगर उसने जो जो उसने क्या किया, जो जो उसने प्रयास किया, जो जो उसने अटेम्प्ट दिए, जितनी बार उसने टेस्ट दिया, उसके बाद जो उसको सक्सेस मिली, वो उसके एफर्ट्स का ही परिणाम है। फूड, आर्ट, क्लोथिंग, रीजन एंड सेरेमनी। देखिए अलग अलग प्रकार, देख रहे हैं आप, अलग अलग, ये सब क्या है, नाउन है। ये क्लिमिनेट मतलब सबका क्या है, परिणाम है, टू क्रिएट कल्चर। ये सब चीज का क्या परिणाम है, एक कल्चर। हम देखते हैं हमारे इंडिया है तो हमारा कल्चर, ये सारी चीजों के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस तरह के कल्चर के हैं। 229, कल्पेबल क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अपराधिक या दंडनीय, जो डिजर्व करता है। अगर किसी तरह का तुमने अपराध किया तो उसकी जो सजा है उसको तुम क्या करते हो, डिजर्व करते हो। डिजर्विंग ब्लेम, गिल्टी, लाइबल, अकाउंटेबल, तो ये सब क्या है, इसी के ही सिमिलर वर्ड्स या सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। शी बिलीव्ड हिम कल्पेबल ऑफ मर्डर, और उसने उसकी हत्या के लिए उस पर भरोसा किया कि वो अपराध के लिए क्या है, जिम्मेदार है। हिम का मतलब कोई भी व्यक्ति, आदमी। द जज फाउंड द मैन कल्पेबल, तो जो जज है उसने क्या पाया कि जो व्यक्ति है वो क्या है, अपराध के लिए दंडनीय है। ओके, ये आज का हमारा लास्ट वर्ड है। आज भी हमने 10 वर्ड सीखे। सरसरी, सरसरी का मतलब क्या था, ऊपर ऊपर से, सतही, जिसको हम ऊपर से बोलेंगे। जैसे अगर आपने कोई भी, सपोज कोई डॉक्यूमेंट है ना, आपने आपको दिया गया, आप इसको पढ़ लीजिए, आपने बस हल्की सी जरी सी नजर से देखा, चलते हुए देख लिया आपने उसको, अच्छा अच्छा इसमें ये टॉपिक है, इसमें ये टॉपिक है, इसमें ये टॉपिक, बस ऐसे, तो उसको बोलेंगे हम सरसरी। ये एक एडजेक्टिव है, देखिए मैंने लिख भी दिया, सरसरी या सतही हिंदी में, चलते हुआ, चलता हुआ, एग्जैक्टली। हैस्टी, सुपरफिशियल, अनइंटरेस्टेड, हाफ हार्टेड, मतलब आपने उसको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा, बस ऊपरी ऊपरी नजर मार ली, उसको बोलेंगे। ही साइन विद ओनली अ सरसरी ग्लेंस एट द रिपोर्ट, उसने साइन कर दिया एक रिपोर्ट के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी पे साइन कर रहे हैं, आपने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं है और उसने साइन कर दिया, फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर कहेंगे कि हॉरी हमने तो ऐसे कर दिया। पुलिस अराइव्ड विद इन मिनट एंड कंडक्टेड अ सरसरी सर्च ऑफ द प्रॉपर्टी, और जो पुलिस तुरंत पहुंच गई एंड उसने क्या किया, जल्दबाजी, चलते हुए सरसरी सर्च की प्रॉपर्टी की। सो इट इज अ वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है, ये एक वर्ब है, और यहाँ पे जो सेंटेंसेस यूज किए गए हैं ये एज अ वर्ब ही वर्क करेगी। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, घटाना या संक्षिप्त करना, मतलब किसी चीज को कम करने से होता है। शॉर्टन, कट शॉर्ट, कंप्रेस। देखा है जब हम कोई, सपोज आप कोई एग्जाम के लिए जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप अपनी फोटो को कंप्रेस करते हैं, छोटा करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन कंप्रेस, उसका मतलब कम करना। ब्रीफ, समराइज, ये सब इसके सिमिलर वर्ड और सिनोनिम्स हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल में किस तरह से अप्लाई करेंगे। द न्यू लॉ विल कर्टन पुलिस पावर, जो न्यू लॉ आया है उसने क्या किया, पुलिस की जो शक्ति है, जो पुलिस को अथॉरिटीज दी है, उसको क्या किया, कम करेगा। विल इन द सेंस फ्यूचर में, और कर्टेल यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है। वी मस्ट ट्राई टू कर्टेल आवर स्पेंडिंग, हमें अपने खर्चों को क्या करना चाहिए, हमें अपने खर्चों को कम करने का प्रयास करना चाहिए, हमें अपने खर्चे क्या करने चाहिए, थोड़े कम करने चाहिए। नेक्स्ट इज सिनिक, सिनिक इट इज अ नाउन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ नाउन वर्क करता है, जिसका मतलब होता है निंदक या मानव द्वेषी। मानव द्वेषी मतलब जो मनुष्य के दूसरों के लिए बुरी ख्यालात रखता है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म ज्यादा करता है, ठीक है, क्रिटिसाइज करता है। मिसैंथ्रोपिस्ट, मैंने रूट वर्ड्स कराए हैं, उसमें मिसैंथ्रोपिस्ट के बारे में कई रूट वर्ड से निकलने वाले वर्ड्स बताए हैं, तो अगर आपको रूट वर्ड्स देखना हो तो उसके लिए भी सेशंस जो दिए हैं, सेशंस की जो प्लेलिस्ट है आप वो देख सकते हैं वहां जाकर के। कैवलो, कैवलर का मतलब होता है खोट निकालने वाला, जिसमें जो हर चीज में कमियां नहीं ढूंढता है। सेंसोरियल, सेंसोरियल इन द सेंस आलोचनात्मक। वन हु बिलीव्स ह्यूमन आर मोटिवेटेड ओनली बाय सेल्फिशनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि हर काम सिर्फ अपने फायदे के लिए किया जाना चाहिए, लोगों के प्रति उसके अंदर काइंडनेस नहीं है, लोगों के लिए दूसरे के लिए एम्पैथी कम है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिनिक बोलेंगे। डोंट बी सच ए सिनिक, तो हम कैसे मत बनो, ज्यादा सन की या ज्यादा निंदक हर चीज के लिए मत बनो, जो कि सही बात है। जेस्पर किसी व्यक्ति का नाम है, या कोई भी नाम आप डाउन लिख सकते हैं। द सिनिक शूक हिज हेड, उसने क्या किया, जेस्पर ने अपना सिर हिलाया, जो कि एक बहुत निंदक था, जो हर बात में आलोचना करता था, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दी लगा करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल यूज हुआ है, किसके लिए, जेस्पर के लिए यूज हुआ है।
आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी प्लेलिस्ट है, मैंने बड़े अच्छे से आर्टिकल्स उसमें एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपको सीखने हो तो आप लोग जरूर, क्योंकि ये न्यू चैनल इन द सेंस कुछ समय से मैं इस पे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो आपको अगर सीखना हो तो आप जरूर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को ओपन करके। नेक्स्ट इज डोंट। व्हाट इज द मीन ऑफ डोंट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका मतलब होता है किसी चीज को काबू में करना या वश में करने से होता है। ओके, टू मेक फियरफुल, किसी को आप डरा दें या अपने हिसाब से किसी को काबू में कर लें। ओके, टू इंटिमिडेट, इंटिमिडेट मतलब किसी को डराने से, आप इस तरह से बात करें सामने वाला घबरा जाए। क्विल, मोटिफाई, सबड्यू, टेम, टेम करते हैं ना, एनिमल्स को टेम किया जाता है, डराया जाता है, बड़े से बड़े जानवर को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो ये सब डोंट के ही सिमिलर सिनोनिम्स हैं। डेंजर, डिड नॉट, डोंट द हीरो। और जो हीरो होता है, जो भी नायक होता है किसी भी आप नॉवेल्स में देख लीजिए, किसी ड्रामे में देख लीजिए, या आप किसी भी मूवीज में, सीरियल्स में देख लीजिए, तो क्या बताया कि जो डेंजर होता है, खतरा होता है, वो डराता नहीं है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत बात है। डरना नेचुरल चीज होती है और डरना चाहिए भी। नो थ्रेट कैन डॉन्ट अस, कोई भी प्रकार की धमकी मुझे क्या नहीं कर सकती, डरा नहीं सकती। ये बात अलग है, धमकियां देना मूर्ख लोगों की निशानी है, जो मुझे लगता है। डर्थ, व्हाट इज द मीन ऑफ डर्थ? डर्थ का मतलब होता है नाउन, इसका मतलब होता है अकाल या कमी। लैक, स्कैर्सिटी, एब्सेंट, असॉचमेंट, डिफेक्टनेस, ये सब इसके ही क्या है, एग्जाम्पल है, मतलब किसी चीज की कमी होना। बाइबल में एक बहुत अच्छा इंसिडेंट दिया गया है, जो कि पूरी एक स्टोरी है जोसेफ से रिलेटेड। तो वहां पे बताया गया, उस पूरे स्क्रिप्चर में बताया गया है कि 7 साल अकाल पड़ते पहले 7 साल बहुत ज्यादा, 7 ईयर्स बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी ईयर्स रहेंगे, और फिर 7 ईयर्स अकाल पड़ेगा, मतलब खाने पीने की कमी हो जाएगी। तो मैं बस आपको रिलेट कर रही हूँ कि किस तरह से अकाल या डर्थ को हम यूज कर सकते हैं। okay? मैं स्टोरी नहीं बता रही, बस थोड़ा सा हिंट आपको दे रही हूँ जो मेरे को पता है। देयर इज अ डर्थ ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स, और किसकी कमी है? जो क्वालिफाइड वर्कर्स है, जिनको क्वालिफिकेशन है, या हम कह सकते हैं जो कि योग्य हैं। हाँ, क्वालिफाइड इन द सेंस जो बहुत योग्य हैं, उनकी क्या है, वर्कर्स की कमी है। मैनी सोल्जर्स डाई बिकॉज ऑफ डर्थ ऑफ फूड। हमें पता ही नहीं होता, हम दूर से सोल्जर्स को देखते हैं और सोचते हैं कि इनकी लाइफ तो मतलब इतना, मतलब नो डाउट हम लोग बहुत अजम्पशंस में भी रहते हैं, पर वी डोंट नो द स्ट्रगल दे फेस ऑन डेली बेसिस। तो जो खाने की कमी होने की वजह से बहुत सारे सोल्जर क्या हुए, मर गए। शहीद नहीं हुए, शहीद होना से डिफरेंट थिंग, खाने की कमी हो रही है उसकी वजह से वो गुजर रहे हैं। डिबैकल, डिबैकल ये एक नाउन है, इसका अर्थ होता है पराजय होना या शिकस्त होना या हार जाने से है। वायलेंट ब्रेकडाउन, वायलेंट ब्रेकडाउन का मतलब बहुत बुरी तरह से हार जाने से हो जाता है। सडन ओवरथ्रो, डिफीट, लॉस, फॉल, सब्जुगेशन, सब्जुगेशन मतलब दमन होना, किसी चीज का बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाने से। तो ये थोड़ा काफी नेगेटिव वर्ड हो जाएगा डिबिकल। मेनी मैन, अब देखिएगा ये नाउन की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं। मेनी मैन वर शॉट और कैप्चर्ड इन द डिबिकल, और जो डिबिकल मतलब इस पराजय ने या इस हार ने बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, और कैप्चर मतलब पकड़ लिया गया था। कोई भी तरह का युद्ध हुआ, उसमें अगर आप हार गए या मैं हार गई कोई भी युद्ध में अगर हम हार जाते हैं, तो उसमें जो दूसरे जो जिससे हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया और बहुत सारे लोग पकड़ लिए गए। अब पॉलिटिकल डिबेकल मतलब जो राजनीति, जो हार होती है, लेड द ग्राउंड वर्क ऑफ प्रोग्रेस, उसने क्या की, ग्राउंड वर्क फॉर प्रोग्रेस इन द सेंस जो प्रगति की एक नींव डाली। प्रोग्रेस मतलब किसी चीज की प्रोग्रेस होना। Okay, the next word is 236, that is called debauchery. Debauchery क्या होता है? Debauchery it is also a noun. Debauchery ऐसे पकड़ के syllables में आप कर लीजिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। मतलब अय्याशी, बहुत गलत चीजों में इन्वॉल्व होना, भ्रष्ट आचरण, जिसकी मॉरल एथिक्स में कमी हो उसको बोलेंगे, ठीक है। वाइल्ड लिविंग, एक्सेसिव इंटेम्परेंस, इंटेम्परेंस का मतलब जो बैलेंस की कमी होना, अडल्ट्री, व्यभिचार, फॉर्निकेशन, एडिक्शन, ये सब इसके ही सिनोनिम्स हैं। एडिक्शन किसी चीज की लत लग जाने से होता है। ओके, द पीपल रोल्ड इन वेल्थ एंड राइटेड इन डिबॉचरी,
तो जो लोग थे, लोग बहुत ही ज़्यादा वेल्थ में, वेल्थ इन द सेंस धन दौलत में और अय्याशी में डूबे हुए थे, और क्या कर रहे थे, दंगे कर रहे थे। राइटेड इन द सेंस जो दंगा करने से होता है। आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन, द पीपल रोल्ड इन वेल्थ एंड राइटेड इन डिबेचरी। जो लोग थे वो बहुत ही धन दौलत में, लोग धन दौलत में और अय्याशी में क्या कर रहे थे, दंगे कर रहे थे। हिज फादर डाइड ऑफ ड्रिंक एंड डिबॉचरी व्हेन ही वाज 3। जब वो बच्चा सिर्फ 3 साल का ही था, उसके फादर ड्रिंक करने से, मतलब शराब पीने से और व्यभिचार करना या अय्याशी करने की वजह से क्या हो गए थे, गुजर गए थे या खत्म हो गए थे। 237 डिबिलिटेट। डिबिलिटेट ये एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है कमजोर या दुर्बल होना, वीक होना। टू वीकेन, टू क्रिपल, एग्जॉस्टिंग, टायरिंग, impairing, these all are the words, similar words, these all we can say these are synonyms। जो ये सब क्या है, synonyms हैं। The troops were severely debilitated by hunger and disease। जो troops थे, troops in the sense सैनिक की टुकड़ी होती है ना, सैनिकों से रिलेटेड होते हैं। वर सीवियरली डिप्लेटेड, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे। क्यों? बाय हंगर एंड डिसीज, भूख की वजह से और बीमारी की वजह से क्या हो गए थे, वो बहुत दुबले, बहुत कमजोर हो गए थे, उनको नहीं मिला था। शी फाउंड द हीट डिप्लीटेटिंग, उससे गर्मी कमजोर करने वाली लगी। मतलब जो कोई भी लड़की है, उसको जो गर्मी थी वहां की, बहुत ही उसको वीक कर रही थी। इन्वायरमेंट शायद गर्मी बहुत ज्यादा होगा उसके लिए। डिकाइडेंट, डिकाइडेंट बनने क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है, पतनशील होना, अवनति होना, मतलब क्या कहा जाए, डिग्रेड होना। ऐसे करके हम नीचे जाएंगे ना, उसको बोलेंगे। डिजनरेट, करप्ट, डिप्रेव्ड, डिकेइंग और डिकेड, मतलब सड़ा होना या खत्म होने से हो जाता है। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मॉरल, ओके, नैतिक, आपके अंदर कितने मॉरल्स वैल्यूज हैं, उनमें कमी के आना, उसको हम क्या बोलेंगे, डिकेडेंट। इन दिस डिकेडेंट सिटी, लिविंग इन अ रेट ट्रैप। 12th क्लास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रेट ट्रैप करके एक चैप्टर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मैंने बहुत साल हो गए, काफी सालों पहले पढ़ा था। इन दिस डिकेडेंट सिटी, लिविंग इन अ रेट ट्रैप, और जिस जगह पे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही, जो एक बहुत ही पतनशील शहर है, वहां पे लोग इस तरह से जी रहे हैं, एक चूहेदानी में जी रहे हैं। रेट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी में लोग, क्योंकि मॉरली अच्छे नहीं है। क्योंकि अगर आप जब मॉरली, स्पिरिचुअली चीजों में बेहतर नहीं है, तब आप एक टाइम के बाद रियलाइज करेंगे सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको, चाहे आप कुछ भी क्यों ना हो। आई डोंट लाइक द डिकेडेंट ओपिनियन इन द आर्टिकल। मुझे जो आर्टिकल में जिस भी तरह का जो डिकेडेंट ओपिनियन, जो कि बहुत ही नेगेटिव ओपिनियन कहा जा सकता है, वो पसंद नहीं आता, बिकॉज इट इज इन प्रेजेंट टेंस। और आज हमारा सेकेंड लास्ट वर्ड है डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब होता है तबाह करना या बर्बाद करना। आज काफी नेगेटिव वर्ड्स हमने सीख रहे हैं ना, आज का डे है, उसमें मैंने काफी नेगेटिव वर्ड एक्सप्लेन किए हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, इट इज अ वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ये एक क्रिया है, इसको हम बोलेंगे डिलीट। जब हम मैसेजेस डिलीट करते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल, अनबिल्ड, डिवेस्टेट। डिवेस्टेट मतलब होता है खत्म कर देना, बर्बाद कर देना। या कई बार ऐसा होता है, मैं इमोशनली बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, इस स्टेट में हो जाते हैं। टू किल और डिस्ट्रॉय अ लार्ज पार्ट ऑफ, एज आई हैव टोल्ड यू, खत्म कर देने से हो जाता है। मैनी एडवर्सिटी डेसिमेट द फ्लूक नंबर्स, और जो बहुत सारी बुरी परिस्थितियां होती हैं, वो अस्थायी संख्याओं को, बहुत सारे जो हमें मौके मिलते हैं, उनको क्या कर देती है, खत्म कर देती है। नंबर्स इन द सेंस लाइक दैट वे आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड। Devastators should be used to decimate infantry and attack unit ranges। जो डिवेस्टेटर्स होते हैं, जो खत्म करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने को क्या करना चाहिए, बर्बाद करने के लिए, अगर सामने वाली सेना को खत्म करने के लिए, इन्फेंट्री का और जो अटैक यूनिट या रेंजेस होती है ना, जिनको हम हिंदी में बोलेंगे जो आक्रमण करने के लिए जो यूनिट्स होती हैं ना, अटैक यूनिट्स होती हैं, उनको खत्म करने के लिए इनका यूज करना चाहिए, डिवेस्टेटर्स का, जो खत्म करते हैं। Okay, so today's last word is, it is decorous. What is it? Decorous। ये एक एडजेक्टिव है जिसको हम विशेषण बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, ये थोड़ा सा प्यारा सा वर्ड है, मुझे अच्छा लगा है। शिष्ट या विनीत, या बोलेंगे जो बहुत ही हम्बल होते हैं, काइंड होते हैं। ग्रेशियस, कॉय, हम्बल, प्रॉपर।
इन गुड टेस्ट, डर्ली, दीज ऑल आर वेरी पॉजिटिव वर्ड, और जिसको हम कह सकते हैं जिसके अंदर बहुत ही सॉफ्टनेस होती है, हम्बल का मतलब नम्रता होती है, ठीक है, सिस्ट, विनीत आप देख ही सकते हैं। दे गो फॉर डेकोरस वॉक्स एवरी डे, और वो सैर करने के लिए जाते थे, बहुत ही अच्छी सैर करने के लिए जाते, डेकोरस वॉक मतलब बहुत ही जिसमें बहुत उनको अच्छा फील हो। इन पार्क्स विद देयर नैनी, और वो नैनी के साथ डेली पार्क जाते थे जिससे उनको अच्छा फील हो। नो डाउट ग्रीनरी बहुत ही अच्छी लगती है, आपको बहुत मेंटली अच्छा फील कराती है, सूथिंग होती है। हिज मैनर एज एवर वॉज डिकोरस, और उसके अंदर जो आचरण था वो हमेशा की तरह बहुत क्या था, शालीन था, जो कि आई पर्सनली बिलीव कि होना चाहिए, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों में, ऐसा नहीं कि मेल में ही हो या फीमेल में ही हो, दोनों में होना चाहिए। तो डिड्यूस, व्हाट इज इट? डिड्यूस, इट इज अ वर्ब, इसका अर्थ क्या होता है? परिणाम निकालना या अनुमान करना, अज्यूम कर रहे हैं हम दूर से, ओके। टू इन्फर, रीजन, वर्क आउट, गैदर, टू कंक्लूड फ्रॉम द एविडेंस, एज आई हैव टोल्ड यू कि किसी भी चीज का अनुमान कर रहे हैं, परिणाम निकाल रहे हैं या कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डिड्यूस बोलेंगे, और इसके सिमिलर वर्ड्स ये हैं। चलिए इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। वी कैन डिड्यूस अ कंक्लूजन फ्रॉम द प्रीमाइस, हम किसी भी बेसिस पे, किसी भी आधार से निष्कर्ष निकाल सकते हैं या किसी भी प्रकार का परिणाम निकाल सकते हैं। We cannot deduce very much from these figures, और हम इन आंकड़ों के, आंकड़ों मतलब फिगर्स, नंबर्स में होंगे या कैसे भी, we cannot deduce very much from these figures, हम इन आंकड़ों से बहुत कुछ निष्कर्ष या परिणाम नहीं निकाल सकते। इधर तो निकाल सकते हैं पर इधर नहीं निकाल सकते। बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू आप डिफिकल्ट वर्ड समझिए और उनको खुद ही अपने आप से कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको डिफिकल्ट वर्ड्स याद हो जाए। एग्जांपल्स देने का अर्थ सिर्फ यही होता है कि हमें डिफिकल्ट वर्ड्स अच्छे से हमारी मेमोरी में रिटेन हो जाए। 242, इट इज डिफेम, इट इज अ वर्ब, ये क्या है? ये एक क्रिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका अर्थ क्या होना है? बदनाम करना, गाली देना, किसी को बहुत क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में बहुत बुरा बोलना, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफेम। स्पेशली इन अ रॉन्ग टर्म, अगर हम किसी को सबके सामने उसकी बुराई करते हैं तो उसको हम डिफेम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अंदर सबसे गलत चीज है कि हम दूसरों के बारे में अगर हम खुद करते हैं एक चीज, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लाइक टार्निश किसी की भी इमेज कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता किसी लड़के की हो या लड़की की हो, मैटर दोनों ही करते हैं सिमिलर्स में। सो इट इज अनदर वर्ड दैट इज अ सिनोनिम। गिव समवन अ बैड नेम, किसी को बुरा नाम देना, मैंने जैसा बताया, टू लिबल और स्लैंडर, टू ruin द गुड नेम ऑफ, किसी का अच्छा खासा नाम, मैं कहती हूँ किसी का बुरा नाम भी हो तब भी डिफेम मत कीजिए, क्योंकि ये दूसरे इंसान की बुराई को कम, अपनी अंदर की बुराई ज्यादा दिखाता है। लेट्स रीड द एग्जांपल्स। द आर्टिकल इज एन अटेम्प्ट टू डिफेम एन ऑनेस्ट मैन, और जो आर्टिकल था या जो लेख था जिसके लिए भी लिख दिया गया, जैसे आर्टिकल्स आते न्यूज़पेपर में, बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग एक कॉलम बना होता आर्टिकल का, तो वो किसी ईमानदार इंसान को डिफेम करने का एक प्रयास था जो अटेम्प्ट किया गया था। वी एक्सपेक्ट पॉलिटिशियंस ये बहुत कॉमन है, वी एक्सपेक्ट पॉलिटिशियन टू डिफेम ईच अदर इन एन इलेक्शन ईयर, और ये आप देख सकते हैं कि जैसे इलेक्शन ईयर जो कि हमारे ये साल है, तो इस समय में आप देख पाएंगे कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं एक दूसरे को कैसे डिफेम करते हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं। उनको लगता है कि जो क्या कहते हैं जनता है, हम पब्लिक, उनको कुछ समझ में नहीं आता। ओके, इट इज नॉट डिफरेंस, डिफरेंस माने होता है अलग, बट इट इज डिफरेंस, नॉट डिफरेंस, डिफरेंस। ओके, ऐसे करके 3 पार्ट्स में, सॉरी ऐसे करके नहीं, बहुत सिंपल, डिफरेंस। ओके, ऐसे करके सिलेबल्स में। इट इज अ नाउन, ये एक नाउन है। नाउन का मतलब क्या होता है? कोई नाम, लाइक सम्मान करना, आदर करना। ओके, अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखनी है तो आप जाकर के देख सकते हैं। अभी क्योंकि कुछ समय से ही ये चैनल पे काम चल रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस चैनल पे मैं प्लेलिस्ट पे डाल रही हूँ, तो अगर आपको उनसे हेल्प मिलती है तो ज़रूर जाकर के देखिए और अपने सजेशंस दीजिए, अगर आपको जो चीज़ में आपको लगता है कि सजेशंस, आपके सजेशंस बहुत मैटर करते हैं। ओके, सो इट इज़ रिस्पेक्ट, what are the different meanings
Similar meanings, not meanings, similar meanings. Respect, courtesy, politeness, बहुत सॉफ्टनेस होना किसी के प्रति, आप बहुत ही अपनी बात को बहुत ढंग से कह रहे हैं. सबमिशन टू अनदर्स विल, किसी की इच्छाओं के सामने खुद को सबमिसिव हो जाना. Treats her with such deference, और वो उसके साथ बहुत ही सम्मान से, आदर से पेश आता है. She spoke with great deference, और वो बहुत ही किस तरह से बोली, बहुत ही इज्जत से, सम्मान से बोली. नेक्स्ट इज इट इज एन एडजेक्टिव. ये क्या है, एक विशेषण है. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेफिनेटिव. इट इज डेफिनेटिव. इसका अर्थ होता है अंतिम, स्पष्ट या निश्चित. कॉन्क्लूसिव, फाइनल, अल्टीमेट, प्रोवाइडिंग द लास्ट वर्ड. तो ये इसकी सिमिलर मीनिंग है. एग्जाम्पल के थ्रू समझे. हर बुक इज द डेफिनेट वर्क्स ऑन मेंटर, और जो उसकी किताब है, उसकी मतलब कोई भी फीमेल, क्योंकि हर इट इज अ प्रोनाउन और किसी फीमेल के लिए यूज हुआ है, तो उसकी जो किताबें है वो निश्चित काम है. किसका काम है, मिल्टन पर. द पुलिस हैव नो डेफिनेट प्रूफ ऑफ हर गिल्ट, और पुलिस के पास उसके खिलाफ या उसके अपराध को साबित करने के लिए कोई भी निश्चित प्रूफ मतलब सबूत नहीं है. नेक्स्ट इज डीजनरेट. इट इज अ वर्ब. इसका अर्थ क्या होता है, नीच. बहुत गलत वर्ड है, बट हाँ, इसका अर्थ ऐसे ही होता है जिनका अच्छा आचरण नहीं होता है, कुलाचार भ्रष्ट जिनका होता है, या अच्छे नहीं होते, उनको बोलेंगे हम डीजनरेट. ये एक वर्ब है, ये क्रिया है जो कि किसी भी स्टेट ऑफ बीइंग को प्रेजेंट करती है, या हम कोई भी एक्शन लेते हैं. वर्ब का सेंस तो ये होता है, यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग को प्रेजेंट कर रही है. टू ब्रेक डाउन, डेरियोरेट, करप्टेड, इम्प्योर. तो ये इसके सिमिलर मीनिंग है. इम्प्योर मतलब अशुद्ध या अपवित्र. This degenerate seduce my daughter. और इस बुरे इंसान ने, मैं तो ये बोलूंगी, मेरी बेटी को क्या किया, बहकाया. seduce मैंने क्या होता है, बहकाने से. She has a sort of degenerate beauty, और उसके पास मतलब नेगेटिव टर्म में खूबसूरती है. मुझे अच्छा नहीं लगता ज्यादा इस तरह की वर्ड्स को यूज करना. नेक्स्ट इज इट इज डेलिटेरियस. ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है हानिकारक या विषैला. आप देखिए इसके सिमिलर मीनिंग क्या होते हैं, हार्मफुल, हर्टफुल, बैड, एडवर्स, डिसएडवांटेजेस. ये सारे जो वर्ड्स है जो कि एक विशेषण है या एडजेक्टिव है, इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं. दीज ड्रग्स हैव प्रूवन डिलेटेरियस इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम. और इस तरह की जो दवाएं हैं, जो ड्रग्स है, उन्होंने क्या किया, नर्वस सिस्टम पे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र पर बुरा कैसा प्रभाव डाला, हानिकारक प्रभाव डाला. दिस फूड बी डेलिटेरियस टू हेल्थ. और ये खाना हमारी सेहत के लिए कैसा है, हानिकारक हो सकता है. यस. 247 डेलिनिएट. डेलिनिएट मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है चित्रित करना या वर्णन करना. लाइक प्रेजेंट, आउटलाइन. हम किसी चीज की पहले आउटलाइन बनाते हैं ना, कोई भी प्लान कर रहे हो, या बहुत अच्छे से किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं. प्रेजेंटेशन में हम प्रेजेंट ही तो करते हैं. यहाँ पे आप पीपीटी देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे वोकैबुलरी शो कर रही हूँ. तो ये आउटलाइन, किसी चीज को डिपिक्ट करना, डिपिक्ट मतलब चित्रण करना ही होता है. पोर्ट्रे, टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली, बहुत ही सही तरह से एक्सप्लेन करने से है. द लॉ एंड नेसेसरी पनिशमेंट डिलिनेट अ बॉटम लाइन फॉर डिसेंट ह्यूमन इंटरेक्शन. और जो कानून है, लॉ है और नेसेसरी पनिशमेंट है, वो क्या करता है, वो डिसेंट ह्यूमन के लिए, मतलब हम लोगों के लिए एक बॉटम लाइन को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. डिलिनेट का मतलब क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, जिससे कोई भी जन किसी भी तरह का गैर कानूनी काम नहीं कर सके. ओके, नेक्स्ट इज डिल्यूड. इट इज वर्ब. इट इज डिल्यूड मतलब धोखा देना, भ्रम में डालना. आप कंफ्यूज हो जा रहे हो उसकी वजह से. टू डिसीव, चीट, डिफ्रॉड, मिसलीड. ये सारे डिल्यूड के सिमिलर मीनिंग्स हैं. आई वॉज एंग्री विद हिम. मैं उससे क्या था, बहुत गुस्सा था. फॉर ट्राइंग टू डिल्यूड मी, क्योंकि उसने मेरे को किस तरह से किया था, उसने मुझे भ्रमित किया था या मुझे धोखा दिया था. फॉर ट्राइंग, कोशिश करने के लिए, मतलब मुझे भ्रम में डालने के लिए जो उसने कोशिश की थी, इस वजह से मैं बहुत क्या हो गया था, कंफ्यूज हो गया था, भ्रमित हो गया था. इट इज ईजी टू डिल्यूड योर सेल्फ. देखिए वर्ब की तरह से ही यूज हो, जो भी वर्ड हो. योर सेल्फ इन टू बिलीविंग यू आर इन लव. ये बहुत आसान होता है अपने आप को ये फील करना कि आप किसी के प्यार में है. तो ये भी एक डिल्यूजन होता है समटाइम्स, जब हमें क्लियरिटी नहीं मिलती कि हम सच में किसी से प्यार में है या नहीं है. तो आज वैलेंटाइन डे है, तो मैंने ये वाला एग्जाम्पल डाल दिया, जिससे जो लोग
रियलिटी में सच में प्यार में नहीं है, उनको समझ में आ जाए कि वो प्यार में नहीं है, वो रियलिटी में है। और आज का लास्ट वर्ड है डिल्यूज। सी इट इज नॉट डिल्यूड, इट इज डिल्यूज, इट इज अ नाउन। ये क्या है? ये एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है सैलाब या बाढ़ से है, या जल प्रलय आ जाती है। तो हम इस डिल्यूज का अर्थ सिर्फ जल प्रलय या बाढ़ से नहीं कहेंगे, अर्थ किस तरह से हम इसको एग्जाम्पल्स में हम यूज कर सकते हैं, देखिए कैसे। फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड, टॉरेंट, स्पेट, इनंडेशन, तो इसका अर्थ भी सैलाब या बाढ़ से ही होता है। अ डिल्यूज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट जो हस्तलिखन होता है ना, हाथ से लिखा जाता है, बिगिन टू अराइव इन द पोस्ट, और जो डाक है मतलब जो डाकघर होता है वहां पर बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स सैलाब की तरह, किस तरह से? सैलाब की तरह आने लगा। दिस हैज ब्रॉट अ डिल्यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, और इससे आलोचनाओं की क्या आ गई? एक तरह की कोई भी तरह से अगर स्टेटमेंट दे दिया या कोई मूवी देख ली या कोई भी चीज हो गई तो उसमें आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हुआ? डिल्यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। एक तरह के इंसिडेंट है, जैसे भी रिसेंटली पूनम पांडे की कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें उसने खुद को डिक्लेयर कर दिया था कि वो मर गई है। तो इस तरह से जो तरह के एक्ट होते हैं बहुत ज्यादा, उससे क्या हो गया? डिल्यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचनाओं की बाढ़ आ गई। ठीक है, ये सिंपल सिंपल से ऐसे एग्जांपल्स जिनको हम अपनी पर्सनल लाइफ में जब देखते हैं, आसपास न्यूज में देखते हैं, पर्सनल लाइफ नॉट इन द सेंस कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में, बट आसपास के करंट न्यूज में भी देखते हैं, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं इस तरह के वर्ड्स को। एंड टुडेज लास्ट वर्ड इज डेमागॉग। व्हाट इज दिस? व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड डेमागॉग। ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है प्रजानायक या दुर्जनों का नेता। दुर्जनों का नेता का मतलब ऐसा कि जिसके अंदर बहुत लीडरशिप क्वालिटी है, पर वो लोगों को इस तरह से उनकी इमोशंस को क्या करता है? वो उनके इमोशंस को भड़काने का काम करता है या हंगामा करने का काम करता है। तो व्हाट आर द अनदर मीनिंग ऑफ डेमागॉग? एजिटेटर, फायर ब्रांड, ट्रबल मेकर, नेता है लेकिन क्या कर रहे हैं? ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। अ लीडर ऑफ द पीपल बट मोर अ रेबल राउजर। रेबल राउजर का मतलब कहते हैं ये तरह के लोग, क्या जैसे मैंने आपको बताया, नेता तो होते हैं पर रेबल राउजर जैसे होते हैं। रेबल राउजर जो हंगामा करने वाले लोग होते हैं, जो लोगों की भावनाओं को बहुत ज्यादा नेगेटिव टर्म में उनका यूज करते हैं। दे लेबल्ड हिम अ डेमागॉग, और उन लोगों ने उसको दुर्जनों का नेता का टाइटल दे दिया क्योंकि वो शायद लोगों को बहकाता होगा, बहुत हंगामे उसके थ्रू होते होंगे। एक ऐसा नेता जो हंगामा करने वाला होता है। द डेमागॉग हैज वॉन पीपल सपोर्ट, और एक इस तरह के प्रजानायक ने लोगों का क्या किया? लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट पाया, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको क्या किया? समर्थन किया। तो इस तरह के जो लोग होते हैं या डेमागॉग होते हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्म में हम देख सकते हैं। तो अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम इस तरह से ही मिलते रहेंगे जिससे आप लोग अच्छा सीखें। और अगर आपको किसी भी तरह का सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।